Good morning, students. This is a chapter 3, and there is a given that the lower leg is made of two bones called tibia and fibula. हमारा लोअर लेग जो है टिबिया एंड फिबुला नाम के दो बोन्स से बना हुआ है. एंड नाउ वी हैव टू स्टडी अबाउट गिडल्स. So you can write down definition of girdles: a belt or cord worm round the waist. A belt or cord worm round the waist. Okay, students, and our hip and shoulder is made of it girdles. So there is a pair of pectoral girdles that form shoulder and a pair of pelvic girdles that forms hip. देखिए शोल्डर जो है पेयर ऑफ pelvic girdles से हिप बना है और पेक्टोरल गिडल से शोल्डर बना है. ओके, the upper limbs are attached to the pectoral girdles and lower limbs are pelvic girdles. Upper limbs pectoral girdles, आप ऑलरेडी जानते हो कि हाँ आप we have two pairs of limbs. Okay, and upper limbs are made of pectoral girdles and lower limbs are made of pelvic girdles. Okay, students, now we have to study about importance of bones. Student, we already know that bones are very important for us because it provides us protection, support, movement. You also know that our framework of our body, it means our skeleton is made of bones. हमारा skeleton जो है bones से बना हुआ है और ये हम बोन्स का एक फ्रेमवर्क है. बोन्स जो है हमारे बॉडी को शेप देते हैं और शेप देने के अलावा भी बोन्स के अदर भी फंक्शन है, अदर भी इम्पोर्टेंस है. तो ना चलिए आप सबसे पहले बोन्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अस प्रोटेक्शन. बोन्स प्रोटेक्ट डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को बोन्स जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एग्जाम्पल के लिए स्कल हुआ, स्कल प्रोटेक्टेड बाय ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्टेड बाय rib cage. Okay, thus we can say that bones provides protection to our body. bones जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सपोर्ट, नेक्स्ट इज सपोर्ट. bones provide attachment point for muscles and other tissue. Bones of legs and vertebral column hold up body. bones जो है अटैचमेंट पॉइंट है फॉर मसल्स के लिए और दूसरी टिश्यूज के लिए. bones of legs are vertebral column होल्ड अप द बॉडी. ये वर्टेब्रल कॉलम है जो पूरी बॉडी को होल्ड करता है, लेग्स का जो बोन है. इसके बाद है मूवमेंट. तो डिफरेंट वॉलंटरी मूवमेंट आर परफॉर्म ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स. तो हमारी बॉडी में जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होता है वो किसकी वजह से होता है? तो स्केलेटल मसल्स, बोन्स और जॉइंट के कनेक्शन से होता है. ओके, नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. तो रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड बोन मारो प्रेजेंट इनसाइड द बोन. आपको ऑलरेडी बोन मारो के बारे में पढ़ाया गया है कि सॉफ्ट मटेरियल्स प्रेजेंट इन द बोन्स आर कॉल्ड बोन मारो. तो ये जो बोन मारो हैं ये आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल को और डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल के वाइट ब्लड सेल की प्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, यानी प्रोड्यूस होता है
किसके द्वारा, तो एक जेली जैसा सबस्टांस होता है जो हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे बोन मारो कहा जाता है. ओके, अब है तो thus we can say that bones are also important for the production of the blood cells. Okay, now mineral stages. So bones store mineral like calcium, phosphorus and help in the maintaining the level of these mineral inside the body. बोन्स में कैल्शियम, फास्फोरस जैसे मिनरल्स होते हैं और ये मिनरल्स जो हैं हमारी बॉडी में मिनरल्स के को मेंटेन लेवल को मेंटेन करके रखते हैं. तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बोन्स. एंड स्टूडेंट, इफ यू हैव प्रॉब्लम you can ask me. Now cartilage. Now we have to study cartilage. So you can write down definition. Cartilage is an important structural component of the body. Cartilage is an important structural component of body. Cartilage जो है हमारे बॉडी के एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है. ओके, and it is a firm tissue but softer and much flexible than bone. ये वैसे टिश्यू से बने होते हैं जो बोन्स के अपेक्षा क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. कार्टिलेज इज ए कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन मेनी एरियाज ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग. और कार्टिलेज जो होता है हमारे कार्टिलेज इज कनेक्टिव टिश्यू. ये कनेक्टिव टिश्यू हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट एरिया में पाए जाते हैं. स्टूडेंट, एंड नाउ वी हैव टू स्टडी कार्टिलेज इज अ कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन मेनी एरियाज ऑफ द बॉडी. बॉडी के किन किन एरिया में, तो यहाँ पे कुछ एरिया आपको मैं बताऊंगी. जॉइंट्स बिटवीन बोन्स, जैसे द एल्बो, नी, एंकल्स. ये जॉइंट में पाए जाते हैं, जैसे एल्बो, नी, एंकल्स, ऐसे जॉइंट्स में ये पाए जाते हैं. तो क्या, कार्टिलेज. एंड्स ऑफ द रिब्स, रिब्स के एंड में. बिटवीन द वर्टिब्रे इन द स्पाइन, स्पाइन के वर्टिब्रे के बीच में. ईयर्स एंड द नोज, ईयर्स में, नोज में. ब्रोनिकल ट्यूब्स, एयरवेज. ब्रोनिकल ट्यूब्स जो हैं उसमें भी पाए जाते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी जॉइंट्स. तो द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर इज कॉल्ड अ जॉइंट. वो प्लेस हमारे बॉडी में जहाँ दो बोन्स एक साथ मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको जॉइंट्स कहते हैं. ठीक है. अब है, नाउ वी हैव टू स्टडी लिगामेंट. तो बोन्स आर होल्ड टुगेदर जॉइंट्स बाय बैंड ऑफ द फाइब्रस इलास्टिक tissues are called ligament. Again I repeat, bones are held together at joints by bands of fibrous elastic tissues are called ligament. जो है लिगामेंट है. मेनली जॉइंट्स जो है दो तरह के होते हैं, मूवेबल जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट. ऐसे जॉइंट जिसमें मूवमेंट होता है, ऐसे जॉइंट जिसमें मूवमेंट नहीं होता है. तो मूवेबल जॉइंट जो है रिस्ट के जॉइंट है, इसके अलावा आपको शोल्डर जॉइंट है. ठीक है. इमूवेबल जॉइंट का एक सबसे बड़ा एग्जांपल स्कल है. ओके, एंड और मूवेबल जॉइंट जो होते हैं, मूवेबल जॉइंट्स आर 4 काइंड्स. मूवेबल जॉइंट्स जो हैं 4 काइंड्स के होते हैं. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट्स, पिवोट जॉइंट्स, ग्रीडिंग जॉइंट्स. अब हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे. तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, तो एक एक करके हम सबके बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं.
तो ball and socket joint, they allow movement to our body in many direction. In this kinds of joints are of the bones round head, which is the ball, the other bones cup like area known as socket. Okay, the shoulder joint and the hip joints are example of ball and socket joint. They allow movement to our body in many direction. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो हैं ये हमारे बॉडी को डिफरेंट डायरेक्शन में मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं. इन दिस काइंड्स ऑफ जॉइंट वन बोन्स हैज राउंड हेड विच इज अ बॉल. इसमें एक जॉइंट जो होता है राउंड होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है कप की साइज का होता है जिसे सॉकेट कहा जाता है, ठीक है. और शोल्डर का जॉइंट है, हिप का जो जॉइंट है, इस तरह का एग्जाम्पल है क्योंकि आप देख सकते हो शोल्डर के जॉइंट में और हिप में 4 डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज द हिंग जॉइंट. तो इट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट. ये केवल बैक और फोर्थ यानी आगे पीछे केवल मूवमेंट को प्रोवाइड करता है. सच जॉइंट आर प्रेजेंट इन द नी, जैसे नी में घुटने में केवल अप डाउन इसको कर सकते हैं, एल्बो में, फिंगर में, टोज में, इस तरह का जॉइंट होता है. हिंग जॉइंट इज अ लाइक हिंग्स इन अ डोर. डोर में जैसे हिंग्स होता है ना, केवल अप डाउन होता है. तो ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है. अब है पिवोट जॉइंट. इट अलाउज हेड टू turn from side to side. It found between the first and the second vertebrae direction under the skull. There is a rod-like bone that first into a ring formed by another bone. ये ऐसे ज्वाइंट है जो पिवोट ज्वाइंट है. It allow the head to turn from द साइड टू साइड, जैसे हेड में ज्वाइंट होता है. इट इज फाउंड बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड वर्टिब्रे. फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे में पाया जाता है अंडर द स्कल, स्कल के अंदर. इट इज अ रॉड लाइक बोन्स फर्स्ट इनटू रिंग एंड फॉर्म अनदर रो. यानी जो हमारे स्कल का जो ज्वाइंट है जैसे नेक है, तो ये क्या है, pivot joint hai. Now student, you keep study and we will meet in next video and we will study gliding joint in next day, next video. Okay, now you keep study and if you have any problem you can ask me.